अच्छा होता अगर महेंद्र सिंह धोनी 2023 में आईपीएल जीतकर रिटायरमेंट ले लेते। ये चर्चा जो है बहुत तेज हो चुकी है और वजह है चेन्नई सुपर किंग्स की इस सीजन आईपीएल में परफॉर्मेंस और साथ ही साथ महेंद्र सिंह धोनी की भी परफॉर्मेंस। अच्छा, चेन्नई को आखिर ऐसा हुआ क्या? चेन्नई की स्थिति का जिम्मेदार कौन है? क्या पूरी जिम्मेदारी महेंद्र सिंह धोनी की है या फिर वो खिलाड़ी भी जिम्मेदार हैं जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? चेन्नई से सबसे बड़ी चूक हुई कहां पर, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन आज हम ये बात कर क्यों रहे हैं? हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीती रात जो मुकाबला हुआ चेन्नई और कोलकाता के बीच, वहां पर कॉन्टेस्ट नाम की चीज ही नहीं थी। चेन्नई चेपॉक में अपने घर पर खेल रही थी, लेकिन इतनी ज्यादा बेबस, इतनी ज्यादा लाचार कभी नहीं दिखी। एक माहौल जरूर बना था कि महेंद्र सिंह धोनी जो है कप्तान के रूप में वापस आ रहे हैं और यहां से चेन्नई का रिवाइवल होगा। लेकिन उसी दिन पर चेन्नई अपनी सबसे खराब परफॉर्मेंस देती है। आंकड़े ऐसे थे कि शायद चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस, महेंद्र सिंह धोनी, चेन्नई की पूरी टीम वो ये कह रही होगी कि भाई ये दिन हमारे करियर में आखिर आया क्यों। तो सबसे पहले मुकाबले की बात कर लेते हैं और फिर बात करेंगे कि किस तरीके से चीजें घटी और कहां पर चेन्नई से सबसे बड़ी चूक हुई थी। चेन्नई और कोलकाता का मुकाबला लग रहा था कि रिवाइवल हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी 682 दिनों के बाद बतौर कप्तान लौटे, लेकिन राइट फ्रॉम द टॉस वहां से ऐसा लगा कि एक के बाद एक टैक्टिकल एरर्स, जो गेम को रीड करने महेंद्र सिंह धोनी माहिर माने जाते हैं, वहां पर उनकी रीडिंग एक एक कर हर फ्रंट पर फेल हुई। तो पहले आपको बताते हैं कि मुकाबले में क्या हुआ और कितने बुरे तरीके से चेन्नई को यह हार मिली है। एक के बाद एक अनचाहे रिकॉर्ड्स उनके नाम हुए। अच्छा, 8 विकेट से केकेआर ने मुकाबला जीता और चेन्नई सुपर किंग्स पहले बल्लेबाजी कर रही थी जब सिर्फ और सिर्फ 103 रन तक सीमित रही, जो कि उनका चेपॉक पर सबसे कम स्कोर है और ओवरऑल आईपीएल में अगर आप देखें तो वहां पर सेकंड लोवेस्ट टोटल हो जाती है। चेन्नई के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं। केकेआर ने जो ये रन चेज है 10.1 ओवर में ही कंप्लीट कर ली, जो कि अगर आप देखेंगे चेन्नई के लिहाज से बिगेस्ट डिफीट, सबसे बड़ी हार उनकी रही है इन टर्म्स ऑफ बॉल्स रिमेनिंग। इस सीजन की अगर बात करें तो 5वीं सीधी हार, अगर घर पर बात करें तो तीसरी लगातार हार। और ये चेन्नई के इतिहास में दोनों चीजें पहली बार हुई। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स कभी भी 5 मुकाबले लगातार नहीं हारी थी। चेन्नई सुपर किंग्स कभी भी घर पर इतनी लाचार, इतनी बेबस नहीं थी कि 3 मुकाबले बैक टू बैक हार जाए। ये सब हुआ जब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। लेकिन क्या सिर्फ धोनी की जिम्मेदारी है? महेंद्र सिंह धोनी के अलावा ये टीम आखिर कर क्या रही है? हम अक्सर सुनते हैं ना, लगातार जो है यूज भी होता है कि 7 और थाला फॉर अ रीजन। चेन्नई सुपर किंग्स थाला के लिए 7 यूज होता है, लेकिन 7 पॉइंट्स जो लिस्ट आउट करे हैं वो क्या हैं, उन पर बात करें। और आप देखोगे कि साफ तौर पर पहली चीज तो ये हो रही है कि एक्सपोज हो चुकी है चेन्नई, ना बैटिंग फ्रंट पर, ना बॉलिंग फ्रंट पर, इवन फील्डिंग फ्रंट पर। हर मुकाबले में कैचेस टपकाते हैं और एक ऐसे खिलाड़ी का कैच टपकाते हैं जो कि मैच बदल देता है। जैसे कि आपको याद आएगा कि रजत पाटीदार का कैच इन्होंने छोड़ा था, प्रियांश आर्या का कैच इन्होंने छोड़ा था, इवन नीतीश राणा जी ने जब इनकी कुटाई लगाई, राणा जी का कैच इन्होंने छोड़ा था। हर मैच का जो अहम किरदार रहता है, जो मैच डिसाइड करता है, उसका ही कैच छोड़ देते हैं। लेकिन अब एक एक कर अगर पॉइंट्स पर आ जाएं तो चेन्नई सुपर किंग्स कहां फेल हो रही है और सबसे बड़ी वजह क्या थी और वहां पर क्यों और कैसे महेंद्र सिंह धोनी जिम्मेदार हो जाते हैं, इस पर बात करेंगे। वर्स्ट स्कोरिंग रेट इन पावर प्ले, जहां पर पावर प्ले बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जा रहा है टीम्स के लिए, चेन्नई सुपर किंग्स का पावर प्ले सबसे खराब है, सबसे खराब स्कोरिंग रेट। और वजह क्या है? इनके ओपनर्स। अलग अलग ओपनिंग कॉम्बिनेशन इन्होंने ट्राई कर लिए। अगर 1, 2, 3 की बात करें तो ये सारे जो है चेहरे आपके सामने, रचिन रविंद्रा, डेवन कॉनवे जो अभी कर रहे हैं, फिर राहुल त्रिपाठी को कभी देखा, नंबर 3 पर गए ऋतुराज भी थे। लेकिन मुंबई वाले मैच में ऋतुराज ने एक तेज अर्धशतक जरूर जड़ा, उसके बाद आपको कहीं पर भी चेन्नई की तरफ से पावर प्ले में वो इम्पेटस नहीं दिखाए। रचिन भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कॉनवे भी स्ट्रगल कर रहे हैं। त्रिपाठी जी की तो जितनी कम बात की जाए उतना बेहतर है। वो इस लाइनअप में क्यों हैं, लोग इस पर ही सवाल कर रहे हैं। अगला जो पॉइंट, उस पर अगर बात करें तो वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, स्लो एंड स्लगिश मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर की भी अगर आप उनकी स्ट्राइक रेट देखें खिलाड़ियों की तो सबसे खराब रही है। शिवम दुबे ने बीच में थोड़ा बहुत जरूर किया, लेकिन उनके इर्द गिर्द क्या है? विजय शंकर, जिनको लगातार मौके मिले, कैचेस उनके छूटे, वो भी कुछ नहीं कर पाए। जो उन्होंने पारी खेली भी, उसमें भी चेन्नई फैंस जो है वो कह रहे थे कि भाई हाथ जोड़ते हैं हम। और अर्धशतक जरूर किया विजय शंकर ने, लेकिन उनमें भी हिम्मत नहीं हुई कि बल्ला जो है दिखाया जाए क्राउड को या अपने ड्रेसिंग रूम को, क्योंकि उनको पता था ये पारी कहीं जा नहीं रही है। फिर नाम आता है दीपक हुड्डा का। दीपक हुड्डा के आंकड़े अगर आप कहीं देखेंगे
तो हम जब बचपन में देखते थे ना ग्लेन मैकग्रा के बैटिंग रिकॉर्ड्स, वो आपको उस तरीके से नजर आते हैं। तो ये फ्रंट पर भी चेन्नई फेल, यानी कि बैटिंग ध्वस्त होती दिख रही है। अब बात करें इनके फिनिशर्स की, आपका टॉप ऑर्डर फेल, मिडिल ऑर्डर फेल, फिनिशर्स का कोई इंपैक्ट नहीं है। उस भूमिका में महेंद्र सिंह धोनी आपको दिखते हैं, रविंद्र जडेजा आपको दिखते हैं। अब चेन्नई की टीम ऐसी बनाई गई है कि इस मुकाबले में जिसकी हमने बात करी, जहां पर सबसे बुरी हार देखी, वहां अश्विन नंबर 6 पर आ गए। कभी सैम करन इन्होंने ट्राई करे, कभी जेमी ओवर्टन इन्होंने ट्राई करे, लेकिन कोई भी कारगर साबित नहीं हुआ। न स्ट्राइक रेट, न इंपैक्ट। और जिस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा क्रीज पर थे राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट, वहां पर ये मुकाबला अलाइव था, ये जीत सकते थे, लेकिन वहां पर भी ये फिनिश नहीं कर पाए। तो बैटिंग फ्रंट पर आपने देख लिया टोटली फ्लॉप। अब बॉलिंग फ्रंट की बात करते हैं। बड़ा माहौल बना इस सीजन से पहले कि भाई चेपॉक में विकेट ऐसी बना देंगे, स्पिन का जाल बिछेगा, रविचंद्रन अश्विन इन्होंने ले लिए हैं, नूर अहमद के लिए बड़ी हाई बिड ली है। नूर अहमद तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस डुओ जो रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा का है, उनका टोटल फ्लॉप शो है अभी तक। आप हालात ऐसे हो गए कि आप उनसे 4-4 ओवर्स पूरे नहीं करवा रहे हैं, और पर्टिकुलरली रविचंद्रन अश्विन, क्योंकि आपने देखा होगा उनकी यूट्यूब वीडियोस को लेकर भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है वहां पर। बट अब वो अपने परफॉर्मेंस का क्या रिव्यू करते हैं, ये भी देखने वाली चीज रहेगी। तो इस फ्रंट पर भी चेन्नई सुपर किंग्स एक्सपोज हो गए। बॉलिंग फ्रंट में अगर 2 नाम है, वहां पर नूर हैं और खलील हैं, उसके अलावा कोई कंट्रीब्यूशन वहां पर नहीं है। इवन पथिराना ने भी इस बार स्ट्रगल किया है। अब आगे बढ़े, अगला पॉइंट जहां पर चेन्नई का स्ट्रगल है वो है भाई, एक तो बदलाव जो मैंने कहा कि बहुत ज्यादा हो रहे हैं। चेन्नई इस सीजन बदलाव सबसे ज्यादा करने वाली टीम में से एक है। और फिर आ जाती है वर्स्ट कैचिंग एफिशिएंसी, जिसका मैंने जिक्र किया था। हर मुकाबले में आप अगर अहम खिलाड़ी का कैच छोड़ दोगे तो आप जीतोगे कैसे। और आप कहते हैं ना कभी कभी कि फील्ड में जो आप दिख रहे हो, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो आपकी रिफ्लेक्शन होती है कि आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसे चल रही है। और जहां पर बदलावों की बात करिए तो बदलाव अक्सर वही टीम करती है जिसके लिए चीजें क्लिक नहीं हो रही है। इस सीजन आप देख लीजिए चेन्नई और मुंबई, उन दोनों के ही सबसे ज्यादा चेंजेस हैं। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात, जो सबसे अहम पॉइंट है, जिसको हमने लास्ट में लिस्ट किया है। आपने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए होंगे, लेकिन लास्ट में जो है वो है पुअर ऑक्शन स्ट्रेटेजी। और यहां पर सवाल जो है सीधे साफ तौर पर, क्योंकि हम सबको पता है CSK इज इक्वल टू MSD, MSD इज इक्वल टू CSK, वही उनका मैनेजमेंट है, वही सब कुछ तय करते हैं। ये तस्वीर जब चेन्नई सुपर किंग्स ने साझा की होगी तो उनको नहीं लगा होगा कि ये इस तरीके से बैकफायर करेगी। इनके जो ऑक्शन पिक्स हैं आप देखिए, राहुल त्रिपाठी फ्लॉप शो आप ऑलरेडी ड्रॉप कर चुके हो एक बारी टीम से, दीपक हुड्डा का फ्लॉप शो आप ऑलरेडी ड्रॉप कर चुके हो, विजय शंकर को समहाउ आपने कंटिन्यू किया है, सैम करन को आप ड्रॉप कर चुके हो, जेमी ओटन को आप ड्रॉप कर चुके हो, रविचंद्रन अश्विन की इंक्लूजन जो आपने करी जहां पर लगा कि तुरुप का इक्का साबित होंगे, उनका टोटली फ्लॉप शो। जो बड़े बड़े नाम हैं आपके, जो बड़े बड़े खिलाड़ी जो आपने पिक करे ऑक्शन में, ओवरसीज पिक्स आपकी इतनी साधारण, इतनी ऑर्डिनरी कैसे हो सकती थी कि भाई आज आप सैम करन के पीछे अब भी जा रहे हो। फिर आपका एक फॉर्मूला था कि आप करियर्स रिवाइव करते हो, लेकिन उनको रिवाइव करने के चक्कर में आपने चेन्नई सुपर किंग्स को ही वेंटिलेटर पर डाल दिया है। तो पुअर ऑक्शन स्ट्रेटेजी, और यहां पर सबसे ज्यादा जिम्मेदार भाई कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का से रहा होगा, महेंद्र सिंह धोनी का एक से रहा होगा। और इसीलिए अगर आपको महेंद्र सिंह धोनी को सबसे ज्यादा अकाउंटेबल कहीं पर ठहराना है, वो उनकी बल्लेबाजी नहीं होगी। आज हम सबको पता है कि माही भाई अब वो बल्लेबाजी नहीं कर सकते जो हम देखा करते थे, जो प्राइम में करते थे, या फिर उसके बाद भी उन्होंने कई सालों तक IPL में करी। अब उनको भी सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन यहां जहां पर ऑक्शन की स्ट्रेटेजी बनानी थी वहां पर वो बुरे तरीके से फेल हुए हैं। न यंगस्टर्स में आपने इन्वेस्ट किया, और ये आपकी आज की कहानी नहीं है, यंगस्टर्स में बड़े लंबे समय से आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये जो 7 पॉइंट्स थे, जो हम 7 थाला फॉर अ रीजन कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहे कि चेन्नई का जो फ्लॉप शो आपने देखा है, न सिर्फ जो बीता मुकाबला रहा चेपॉक में, बट थ्रू आउट द IPL, अब उनके लिए सीजन ऐसा हो चुका है कि भाई खत्म कब होगा। अब वो जीत ढूंढ रहे हैं, कहीं से एक जीत मिल जाए, कहीं से एक जीत मिल जाए, बट वो जीत आएगी कहां से, अभी वो नजर नहीं आ रही है दूर दूर तक। तो आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है, चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी चूक क्या थी? मुझे लगता है कि वो पुअर ऑक्शन स्ट्रेटेजी थी, जहां पर उन्होंने अपने पुराने फॉर्मूले के साथ गए और मुंह की खानी पड़े। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, और ये भी बताएं जो एक बात चल रही है, क्या वाकई में महेंद्र सिंह धोनी को 2023 में जब उन्होंने जडेजा को यूं करके उठाया था, IPL की ट्रॉफी उठाई थी, क्या वो सही वक्त था कि MS धोनी रिटायरमेंट ले लेते? वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें।